हेलो दोस्तों, बात करते हैं टॉप 25 प्रश्न जो कि महाकुंभ मेले से संबंधित प्रश्न है और ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, महाकुंभ मेला किस खगोलीय स्थिति में लगता है? तो महाकुंभ मेला जो लगता है वो गुरु और कुंभ राशि की स्थिति में लगता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 2, महाकुंभ के दौरान किस ग्रह को विशेष महत्व दिया जाता है? तो किस ग्रह को दिया जाता है? तो गुरु ग्रह को महत्व दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 3, महाकुंभ के समय गंगा के साथ किस नदी का संगम होता है? तो महाकुंभ के साथ में जो होता है वो यमुना नदी का भी होता है और सरस्वती का नदी का भी होता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, यानी कि ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, महाकुंभ में प्रथम स्नान का अधिकार किसे होता है? तो महाकुंभ में आप लोग ने देखा होगा कि नागा साधु जो होते हैं वो प्रथम स्नान करते हैं। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, महाकुंभ में अखाड़ों की संख्या कितनी है? तो महाकुंभ में जो है अखाड़ों की संख्या है वो 12 संख्या, यानी कि 12 है। ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 6, कुंभ मेला में किस धर्म से संबंधित है? कुंभ मेला जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो कुंभ मेला जो है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, महाकुंभ में प्रयाग का पुराना नाम क्या था? तो महाकुंभ में जो है प्रयाग का पुराना नाम था वो था प्रयाग केवल था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 8, महाकुंभ मेला किस देवता से जुड़ा है? तो महाकुंभ जो मेला है वो विष्णु देवता से जुड़ा है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 9, अमृत कलश को लेकर समुद्र मंथन कितने दिनों तक चला? तो अमृत कलश को लेकर जो समुद्र मंथन चला था वो चला था 12 दिन तक चला था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 10, कुंभ शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कुंभ शब्द जो लिया गया है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 11, महाकुंभ को यूनेस्को ने किस श्रेणी में शामिल किया? तो किस श्रेणी में शामिल किया था? तो किया था अमृत सांस्कृतिक धरोहर के श्रेणी में शामिल किया था, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 12, कुंभ मेले का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया था? तो कुंभ मेला का जो उल्लेख किए थे हैंस आर्ग ने किए थे, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। तो इसका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, कुंभ मेला भारत के कितने स्थानों पर लगता है? तो कुंभ मेला जो लगता है वो भारत के कितने स्थानों पर लगता है? तो लगता है 4 स्थानों पर लगता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 14, उज्जैन में कुंभ किस नदी के तट पर लगता है? तो उज्जैन में जो लगता है वो लगता है छिप्पा नदी के तट पर लगता है, यानी ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 15, हरिद्वार में कुंभ किस नदी पर लगता है? तो हरिद्वार में जो लगता है कुंभ वो गंगा नदी पर लगता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 16, नासिक में कुंभ किस नदी पर लगता है? तो नासिक में जो कुंभ लगता है वो गोदावरी नदी पर लगता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 17, महाकुंभ में मुख्य स्नान पर्व कितने होते हैं? तो महाकुंभ में जो होते हैं मुख्य स्नान पर्व होते हैं वो कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है, प्रश्न 18, कुंभ में
कल्पवास की अवधि कितनी होती है? तो कुंभ में जो कल्पवास करते हैं वो उनकी अवधि जो होती है 45 दिन होती है। कितनी? 45 दिन, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 19, कुंभ मेले का संबंध किस पुराण से है? तो कुंभ मेले का संबंध जो है वो स्कंद पुराण से है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसी प्रकार इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 20, कुंभ में साधुओं के प्रमुख वर्ग को क्या कहते हैं? तो कुंभ में जो साधुओं के प्रमुख वर्ग को कहते हैं वो सन्यासी कहते हैं, बैरागी कहते हैं और नागा कहते हैं, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो डी, यानी कि ये सभी कहते हैं, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 21, महाकुंभ का आयोजन किस पंचांग पर आधारित है? तो महाकुंभ का जो पंचांग है वो चंद्र सौर पर आधारित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 22, यानी कि 22, प्रश्न 22 है कुंभ मेला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुआ? तो कुंभ मेला जो प्रसिद्ध हुआ है वो हर्षवर्धन राजा के समय पर प्रसिद्ध हुआ, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो बी राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 23, 2025 में महाकुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ है वो हुआ है प्रयागराज में, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो ए, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। और इसका अगला प्रश्न है प्रश्न 24, यानी कि 24, महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो महाकुंभ जो लगता है वो 144 वर्षों के बाद में लगता है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा वो सी राइट आंसर होगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। तो इसका जो लास्ट प्रश्न है महाकुंभ मेला किस ग्रंथ में वर्णित है? तो किस ग्रंथ में वर्णित है? तो स्कंद पुराण में वर्णित है, यानी ऑप्शन जो इसका होगा और डी, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और यदि आपको इसी तरह वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें।